हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुजीत कुमार, आपका सुजीत ट्यूशन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए एक छोटा सा एकदम मोटिवेशनल शायरी लाया हूं। क्या है शायरी? दोस्तों, शायरी इस प्रकार है कि तुम जमाने के पीछे मत भागो, तुम जमाने के पीछे मत भागो, तुम खुद अपने आप में एक जमाना हो। मतलब एक जमाना हो। समझ रहे बात को? लोग तो कुछ भी कहते रहते इस जमाने में, इसलिए लोगों की बातें मत सुनो, खुद की बातें सुनो और आगे बढ़ो। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, पिछली क्लासेस जैसे मेरे स्टार्ट हुई थी और मैं दो चर वाला रैखिक समीकरण स्टार्ट किया था, बट किसी कारणवश ये चैप्टर में स्टार्ट किया, लेकिन यार अच्छा उतना दिख नहीं रहा है। मैंने देखा लाइव क्लासेस उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, आप लोग भी देख के परेशान हो चुके होंगे। और मैं तुरंत आज लगभग मैंने 2 लाइव क्लास स्टार्ट किए, लेकिन दोस्तों दोनों लाइव क्लास बर्बाद हो गए, क्योंकि यार लाइट ही नहीं आ रही थी। लाइट आ रही थी और चली ही जा रही थी। इसलिए मैंने डिसाइड लिया दोस्त, ये आज की जो क्लास में डालूंगा वो रिकॉर्डेड करके डालूंगा, ताकि बच्चे क्लास को देख सके। इतना एग्रेसिव है, बहुत सारे बच्चे देखना चाहते हैं। तो दोस्तों देखिए, मैं आप लाइव क्लास में ही पढ़ा रहा था दोस्तों, लेकिन तब तक लाइट ही कर चुकी। तो इसी को मैंने सोचा कि क्यों ना यार मैं इसी को क्यों दोबारा लिखूंगा, मैं डायरेक्ट इसी पर समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, इस क्लास को बढ़िया लगेगा तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ सबसे पहले इसको वीडियो को लाइक कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा कि आपको लास्ट में ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले पढ़ाता हूँ, उसके बाद आगे। तो दोस्तों, मेरे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका नाम है दोस्तों, इंग्लिश बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला चीज था दोस्तों चर समझना। इसमें चर क्या होता है भाई? चर क्या होता है? तो एबीसीडी वाला के जितना भी अक्षर होता है, एबीसीडी वाला जितना भी अक्षर है, सब कुछ चर कहते हैं। ठीक है। दूसरा टॉपिक है सर अचर। सर गिनती की जो भी संख्या होती है, 1 2 3 4, ये सब क्या होती है? अचर होती है। ठीक है सर, चर समझ गए। अचर समीकरण समझाइए सर। देखिए, चर और अचर के बीच, चर और अचर के बीच अगर बराबर का चिन्ह होता है तो सेम समीकरण कहते हैं। आप लोग भी मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपको भी चीजें समझ में आएगी। नहीं बोलिएगा मन में अंदर, रिपीट नहीं कीजिएगा, नहीं समझ में आएगी। आप सिर्फ ताकते रहिएगा मोबाइल पर, कैमरा भाई हाँ मोबाइल पर देखते रहिएगा, वीडियो देखते रह रहे हैं, लेकिन नहीं दोस्त, कॉपी पर लिखिएगा और खूब बढ़िया समझिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, चर और अचर के बीच बराबर का चिन्ह तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे x बराबर 2 है तो ये एक समीकरण है, क्योंकि चर भी है और अचर भी है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है तो एक समीकरण है। दूसरा देखिए दोस्तों, x प्लस 3 बराबर 5, तो x प्लस 3 इधर चर है इधर अचर है, दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, ये भी एक मेरा समीकरण है। समझे बात को? तीसरा देखिए 3x प्लस 5 बराबर 6, ये भी एक मेरा समीकरण है। समझे बात को? सिंपल सा फंडा यार, समीकरण समझ में आ चुका होगा समीकरण क्या होता है। जैसे मैं कुछ समीकरण यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग कमेंट पर बताइएगा कि ये समीकरण है कि नहीं है। आप लोग बताइएगा कि सर जी ये समीकरण है कि नहीं है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग समीकरण बताइएगा। चाहे मैं करा देता हूँ दोस्तों, 2x बराबर 5, ठीक है, 6 बराबर 6x बराबर 6x प्लस 5। देखिए दोस्तों, मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा। देखिए, ये मेरा चर है, इधर भी चर है, इसके बराबर के बीच में बराबर का चिन्ह है, और यहाँ पे अचर है, यानी चर और अचर के बीच में बराबर के चिन्ह है। इसका मतलब ये समीकरण है भाई, ये समीकरण तो है। ठीक है, अगला देखिए, ये देखिए चर है भाई, ये अचर है अचर है, लेकिन दोनों तरफ अचर है, इसके बीच बराबर का चिन्ह है, लेकिन ये समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भैया समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि भाई बीच में बराबर का तो चिन्ह है। सर अचर भी है लेकिन चर इसमें नहीं, इसीलिए समीकरण नहीं है। अगला देखिए, ये देखिए इसमें ये बराबर का चिन्ह इसमें है, इसमें चर भी है और इसमें क्या है? अचर भी है। चर भी है अचर भी है, इसके बीच बराबर का भी चिन्ह है, मतलब ये समीकरण है। समझ में आया बातें कि नहीं है? तो ये समीकरण है। बाकी आप कमेंट बताइए समीकरण है कि नहीं है। बाकी मैं 2-4 क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे चुका हूं, आप लोग इस 4, 5 और 6 का आंसर कमेंट में बताइएगा कि समीकरण है कि नहीं। ठीक है, तो बाकी
उसके बाद मैं समीकरण की प्रकार की बात कर रहा था। देखिए मैं समीकरण के इधर उधर के प्रकारों पर नहीं जाऊंगा, मैं उसी टॉपिक पर आना चाहूंगा जिससे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, जिससे एग्जाम में आपके सवाल बनते हैं, उसी टॉपिक पर जाना चाहूंगा। तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है दोस्तों, एक नंबर समीकरण के अनेकों प्रकार होते हैं, लेकिन उन अनेक प्रकार में हमको 3 प्रकार मुख्यतः अभी पढ़ना है। मुख्यतः हमको कितने प्रकार पढ़ने हैं? 3 प्रकार। और एक और बता दो दोस्तों, तो पढ़ना हमको एक और, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, जो कि अगले अध्याय में, अभी नहीं, अगले अध्याय में द्विघात समीकरण, ये भी एक मेरे समीकरण से संबंधित एक टॉपिक है। ठीक है, तो मात्र ये मतलब ये 3 टॉपिक अगर हम पढ़ लेते हैं मेरे भाई, तो इससे मेरा जो नंबर आने वाला है मेरे भैया, इससे जो नंबर आएगा 15 से 20 नंबर आएगा। ये 3 गो टॉपिक मात्र पढ़ना हमको है, और ये मेरा एक अलग अध्याय है जो कि हम चौथा ना इसके बाद वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। समझे बात को? इसके बाद वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी मेरी बातें। तो दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला टॉपिक है जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, आपको इस चैप्टर इस टॉपिक के नाम से ही मालूम चल रहा होगा कि एगो चर होगा, एगो चर होगा, और रैखिक मतलब घात एगो होगा, और वो समीकरण होगा। लेकिन दोस्तों अगर मास्टर जी समझ में नहीं आ रहा है, लिख के बताइए। तो आप लिख लीजिएगा, मैं आपको समझाना जा रहा हूँ एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए समझाते हैं दोस्तों। दोस्तों क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्या चर वाले? एक चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए इसके नाम मतलब, एक का मतलब एगो, और चर का मतलब कोनो एगो एबीसीडी का क्या होगा? अक्षर होगा। एबीसीडी का कोई भी एगो अक्षर होगा, ए हो सकता है, या इसकी जगह पर हम एक्स प्रयोग करते हैं, एक्स ले लेते हैं। और रैखिक का मतलब क्या होता है कि चर का घात जो है कि एक होगा। रैखिक का मतलब एक, यानी चर का घात एक होगा। और समीकरण मतलब बीच में बराबर का चिन्ह जरूर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब समझिए। सर एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो मैं लिख देता हूं, वैसा समीकरण जिसमें चर की संख्या एक एवं चर का घात एक हो तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। तो उसे एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। सर जी जैसे देखिए समझिए क्या बोला कि वैसा समीकरण जिसमें चर की संख्या एगो, मतलब चर एगो होगा, और उस चर का घात कितना होगा? एक होगा। चर का घात कितना होगा? एक होगा, तो उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2x + 5 = 6। तो आप देख सकते हैं इसमें चर की संख्या एक है और इसके घात एक है, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। दूसरा देखिए 3x + 3x - 5 = 6। इसमें चर भी क्या है? सर चर एक है, चर का घात भी एक है, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 5y + 6 = 10। दोस्तों इसमें देख सकते हैं आप चर भी एक है, चर का अधिकतम घात भी एक है, इसका मतलब ये एक चर वाला रैखिक समीकरण।
ठीक है, समझ में आया बातें? तो एक चर वाला रैखिक समीकरण आपको समझ में आया, ठीक है दोस्तों। इसकी व्यापक रूप की बात करें, व्यापक मतलब होता है बड़ा रूप या जनरल रूप, व्यापक होता है इसी को बोलते हैं मानक, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग सामान्य रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप, मानक रूप, सामान्य रूप। जो होता है ए एक्स प्लस चाहे a1 x प्लस b1 इज इक्वल टू 0, a1 x प्लस b1 इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जहां पर जो a1 का मान होता है, जहां a1 का मान होता है वो कभी भी 0 नहीं होता, यहाँ पे a1 का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। और जो a1 होगा वो हमेशा होगा x का गुणांक, समझे बात को? a1 क्या होगा? x का गुणांक होगा। सर b1 क्या होगा? मेरे भाई b1 जो होगा वो मेरा अचर होगा, क्या होगा? अचर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा चीज। देखिए आपको लग रहा होगा ये सर ये क्या है, 10th क्लास में आप क्या पढ़ा रहे हो? मैं दोस्त बोल रहा हूँ ना, जीरो से उठा रहा हूँ, एकदम जीरो लेवल से, जो होता है ना 9th क्लास 7 8 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं वो पढ़ा रहा हूँ पहले, ताकि आप धीरे धीरे लेवल तक आप पहुँचोगे ना। मैं कह रहा हूँ, वादा करता हूँ भाई इस बेसिक क्लास को देख लो यार, एडवांस क्लास में दिक्कत ही नहीं होने वाला। अभी बेसिक चला रहा हूँ तो आपको लग रहा हो यार भाई ये पढ़ा हुआ है चीज़ें, ठीक है, समझ में आ रहा है बातें? आइए इतनी चीज समझ में आई होगी आपको, तो व्यापक या मानक या सामान्य रूप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। एक बात ख्याल रखिए, जब भी मैं आपसे कहूँ a1 और b1 का मान ज्ञात करने के लिए, जब भी मैं कहूँगा तो उस समीकरण को हमेशा 0 के बराबर कीजिएगा। किसके बराबर? 0 के बराबर। अगर आप समीकरण को 0 के बराबर नहीं करते हैं ना, और आप a1 और b1 के मान ज्ञात करके बताइएगा ना, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे आइए आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे देखिएगा, निम्नलिखित समीकरण से निम्नलिखित समीकरण से a1 एवं b1 का मान बताएं। a1 एवं b1 का मतलब मैं यहाँ पे कुछ समीकरण लिखूंगा, जैसे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो समीकरण ये ऑलरेडी किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो यहाँ से मैं इस समीकरण को कंपेयर करता हूँ, a1 x प्लस b1 इज इक्वल टू 0। तो आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ पे a1 का मान कितना हो गया? a1 का मान कितना हो गया? 2। और यहाँ पे b1 का मान कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि समीकरण इसके ही जैसा है, तो a1 और b1 ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा सवाल देखिएगा, 5x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर भी देखें तो a1 का मान भैया कितना है हमारे पास? 5। और ध्यान से देखिएगा तब b1 का मान कितना हो जाएगा? 6। अगर जो भी बच्चा 6 बता रहा है उसका आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो यहाँ पे दोस्तों हम माइनस का चिन्ह लेंगे और बताएंगे b1 का मान कितना है? -6। ये 2 क्वेश्चन हो गए, और आप भी कर लीजिएगा दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, 2x प्लस 9 बराबर 10। इसमें से a1 और b1 के मान बताना है। कैसे बताएंगे? आइए, अगर आपको a1 और b1 का मान बताना है, इसमें से दोस्तों कुछ नहीं कीजिए आप, 2x है तो 2x प्लस 9 है 9, ये प्लस में इधर लाइए माइनस में, बराबर 0 कीजिए। दोस्तों 2x प्लस माइनस माइनस होता है, घटाएंगे 1। क्यों हम किए इसको क्यों इधर लाए? क्योंकि जब भी a1 और b1 का मान हमको बताना होगा, हमेशा समीकरण को किसके बराबर करेंगे? अगर 0 के बराबर नहीं किए हैं और आप a1 b1 का मान बता रहे हैं, तो बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं, और बिल्कुल गलत है, और गलत ही हो जाएगा, आप राह गलत पकड़ लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो a1 का मान निकल के आएगा मेरे भाई, कंपेयर कीजिए इस समीकरण को, a1 का मान क्या होगा?
सर जी x का गुणांक होता है, a1 क्या होता है x का गुणांक होता है 2 हो जाएगा, कॉमा b1 का जो मान होगा माइनस। समझे बात? ये बात को अगर समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन को करके आप लोग बताइएगा कमेंट में, मैं आपको कमेंट का इंतजार करूंगा। a1 का मान बताइए इसमें से। दूसरा सवाल अगर समझे तब 4x - 9 बराबर 10, इसका मान बताइएगा। ठीक है ना, मात्र मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक और दे देता हूँ दोस्तों हल्का फुल्का। 2x - 9 बराबर 0, ये 3 क्वेश्चन दिया हूँ, आप तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इतनी चीज हुई कंप्लीट, और मैं एक चर वाला रैखिक समीकरण को मतलब आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, तो आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाने वाले हैं सर? अब हम आपको सिखाएंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का तरीका। सर जी कैसे, मैंने कहा अच्छा यार सिखाएंगे, तो बहुत अच्छे ढंग से यार A1 B1 जिस प्रकार सिखाया भैया सीख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं समीकरण का चिन्ह। समझिएगा समीकरण का चिन्ह, समीकरण का चिन्ह। सर क्या बता रहे हैं समीकरण? मैंने कहा देखिए, समीकरण का चिन्ह का मतलब यार अगर कोई संख्या इधर प्लस में है, अगर बराबर के उधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा? माइनस में। माइनस में अगर इधर है बराबर के उधर जाएगा, कितने जाएगा? प्लस में। अगर गुना में है बराबर के उधर जाएगा तो भाग में, इसी को हम लोग बोलते हैं बटा में। इसमें बटा में, और भाग या बटा में है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो सीधा आएगा वो गुना में। दोस्तों अगर रूट में कोई संख्या है तो इधर सीधा वर्ग में जाएगा, किसमें आ जाएगा? वर्ग में, और वर्ग में है तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों रूट में। इधर घन में है तो दोस्तों इधर आ जाएगा घन, रूट में, इधर घन रूट में है तो यहाँ आ जाएगा घन। समझे बात को? समझ रहे बातों को? अगर समीकरण का चिन्ह आपको इम्पोर्टेंट है, अगर प्लस में रहेगा मैं बराबर को उधर भेजूंगा तो माइनस में, माइनस में रहेगा बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में, गुना में रहेगा बराबर को उधर जाएगा तो भाग या बटा में, भाग या बटा में रहेगा बराबर को उधर जाएगा गुना में, रूट में रहेगा तो वर्ग में, वर्ग में रहेगा तो रूट में, घन में रहेगा तो घन रूट में, और घन रूट में रहेगा तो घन में जाएगा। इस बात को जहन में बैठा लीजिएगा, पूरा घोर के पी जाइएगा। नहीं पी रहे ना भैया, आपको समीकरण कसम से बोल रहा हूँ नहीं आएगा। मैं कह रहा हूँ ना यार नहीं आएगा, अगर आप इस चीज को नहीं याद रखते हैं तो। इतना छोटा बेसिक चीज है, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप उस क्वेश्चन को भी बना पाए जो बहुत हल्का है, आप उस क्वेश्चन को भी बना पाए जो बहुत भारी है। इस लेवल की मैथ सिखा रहा हूँ। आइए हम लोग हल करते हैं, हल करना सीखते हैं दोस्तों। हल करने का सर क्या तरीका है? तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखते हैं। जैसे हम कहेंगे यहाँ पे कि आप क्या करें, हल निकालें। हल निकालना है भैया, क्या करूँ यार? x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। मैं कुछ समीकरण दे रहा हूँ, आपको x का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन तो बहुत बेसिक, x + 2 = 4। देखिए सीखिए पहले, x + 2 = 4 है। इस समीकरण से हमको किसका मान ज्ञात करना है? x का। कुछ भी नहीं करेंगे दोस्तों, ये x है, प्लस में है, उधर बराबर में जाएगा तो गति हो जाएगा माइनस में। ये 4 को आप हटने नहीं दीजिएगा, ये बराबर की सट रहते सटले रहेगा, ये प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में। इसलिए जो x का मान आएगा वो कितना आएगा? 2 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है दोस्तों, आप लोग करके देते हैं x - 2 = 6। x - 2 = 6, बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। ये माइनस में बराबर किधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, यानी 6 प्लस कितना हो जाएगा? 2, इसलिए x बराबर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात? आगे समझिए।
2x माइनस 4 बराबर 8। इसमें x का मान ज्ञात करके आपको बताना है। चलिए कीजिए, तो आप लोग थोड़ा सा कीजिए आप लोग। चलिए मैं करता हूँ और देखिए समझिए, आप लोग कर लिए होंगे। आप लोग अगर नहीं आ रहा है ना भैया, पॉज करके रुका के कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत बेसिक है भैया। ए माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x 2x बराबर 8, ए माइनस में प्लस में नहीं, तो 2x यानी 8 4 12, इधर गुना में उधर जाके बटा हो जाएगा, यानी x बराबर 12/2, इसलिए x का मान आ जाएगा कितना। समझे बात को? अगला क्वेश्चन समझिएगा। 3x माइनस 3 बराबर 9, 3x माइनस 3 बराबर 9। आइए समझते इस क्वेश्चन को। सर जी 3x, सर ये माइनस में उधर जाके सर प्लस हो जाएगा, 9 + 3। सर ये गुना में है, सर जी गुना में इधर आके बटा में, गुना में तो गुना में बराबर की इधर आएगा तो सर बटा में जाएगा, 9 3 12 बटा में 3, इसलिए x बराबर हो जाएगा 3 चौका 12। समझे बात को? एकदम बेसिक पढ़ा रहा हूँ दोस्त, समझ में आ रहा है भाई? तो ये बेसिक चीजें है, ठीक है। आई होप आपको ये सभी चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ये वाला करके बताइए। 4x + 6 बराबर 18, इससे आप x का मान ज्ञात कीजिए। जल्दी से थोड़ा कीजिए, कितना होगा देखिएगा ध्यान से। 4x है तो 4x, आप बोले ना, अगर आप नहीं भी कुछ पढ़े हैं ना, आपको कुछ नहीं आता है ना, मेरे क्लास को, अगर इस क्लास को नियमन से नोट कर लीजिएगा, तो मैं कहता हूँ एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बना पाइएगा। क्योंकि भाई बहुत बेसिक से, इतना बेसिक कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखाता यार, सच बोल रहा हूँ यार। आप यूट्यूब पर देख लो, कहीं खोज लो, अगर इतना बेसिक कोई पढ़ाता है तब कहना यार। प्लस में उधर जाके माइनस में 4x, 18 में से 6 जाएगा 12, इधर गुना में इधर आके बटा में जाएगा 12/4, इसलिए x बराबर कितना आएगा मेरे भाई? ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? तो x बराबर 3 आ गया। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होगी, और तो मैं इसको ड्रॉप करूंगा, ठीक है। उसके बाद इससे भी हम धीरे धीरे आप इसको नोट कर लीजिएगा मेरे साथ साथ, ताकि आपको बहुत ही फायदा होगा इस चीज से। देखिए आगे चलिए, 5 सवाल कर लिए, 6ठा सवाल। दोस्तों अगला सवाल है x/2 बराबर 653, इससे आपको x का मान ज्ञात करना। अगर इस तरह का आपको सवाल सामने आए तो आप छोड़ करता है इसको, ठीक है। और इस तरह के सवाल आ जाए, कुछ भी नहीं कीजिए, आप कुछ नहीं कीजिए। अगर आपको इस तरह के सवाल मिलते हैं, आप कुछ नहीं कीजिए, आपको x का मान ज्ञात करना है। x को मतलब जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको अकेला बना दीजिए, चाहे आप हाँ कर दीजिए। तो बटा में बराबर किधर जाएगा? गुना में, 6 × 2 बटा में 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, इसलिए x बराबर आ गया 3। समझे बात को? ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है x/5 = 7/9। ये क्वेश्चन करके बताइए कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। सर जी ये बटा में उधर जाके गुना में, x बराबर 7 × 5 बटा में 9, कोई कटने वाला है नहीं सर, इसलिए x बराबर कर दीजिए 35 बटा में 9। समझ में आया हूँ? आगे देखिए, 6ठा 7वां के बाद हम 8वां सवाल पे आते हैं। दोस्तों मैं लाए धीरे धीरे चेंजेस करता जाऊंगा। एक सवाल ये भी है, xy 5 प्लस नहीं करूँगा भाई, चलो ये वाला क्वेश्चन है 7/6 करके बताना। कुछ भी नहीं है भाई, क्या करेंगे? कुछ नहीं है, इधर बढ़ता हूँ उधर जाके गुना में, यानी x 7 × 5/6, कोई बढ़ने वाला नहीं सर, इसलिए x वाला हो जाएगा 35/6। तो ये सब सवाल आपको आता होगा, मैं जानता हूँ, ठीक है। अगला सवाल
एक्स प्लस 5 बाई 6 इक्वल टू 2/3 2/3। कुछ नहीं कीजिए भाई, सीधा क्या कीजिएगा सर जी एक काम कर दीजिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो आप सीधा तिरछा तिरछी गुना कीजिए, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। सर जी 3 में 1 से गुना करेंगे 3x, पूरा घात कीजिएगा, प्लस 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 3 5 15, 2 6 हो जाएगा 12। सर जी अब सिंपल इक्वेशन बन गया, तो प्लस में उधर जाके माइनस में, प्लस में बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, तो घटेगा तो -3 बचेगा, यहाँ पे 3x। सर जी गुना में इधर आके बटा में -3/3, इसलिए x बराबर है -1। तो ये बेसिक इक्वेशन आपको आता है, ठीक है दोस्त। तो भैया ये बेसिक इक्वेशन अगर आपको आता है तो मैं कह रहा हूँ यार आप तो हल्का मचाने वाली है, और मेरे को लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं आता उसमें, ठीक है ना। ये बेसिक आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी आता है तो आपको सिखा दिया गया और आप सीख गए, ठीक है। ठीक है मेरे भाई, चलो आगा। तो आप मिटाता हूँ मैं इसको रफली, आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है ना, वीडियो को पॉज कर। चलिए अब हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण यहाँ पे होता है क्या, समाप्त। मतलब एक चर वाला रैखिक समीकरण की मैं बात कर लिया हूँ। अब मैं आता हूँ अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण। दोस्तों क्या ग्राफ बनाना भी सिखा दूं एक चर वाले रैखिक समीकरण का? कहोगे तो बनाना सिखा दूंगा यार धीरे धीरे, लेकिन मैं ग्राफ अलग से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं तो, ठीक है। कि सिखा दूं? नहीं, मैं अलग से पढ़ाऊंगा। चलिए अब हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण की, ठीक है, और उसी अंदाज में बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन है और बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ इंट्रोडक्शन। आइए हम समझते हैं अब दो चर वाले रैखिक समीकरण को, और यहाँ पे जानिए लीनियर नहीं होगा दोस्तों, लीनियर ही होगा, सॉरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। आइए हम समझते हैं कि दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, आपको नाम से मालूम चल रहा होगा कि दो है, और चर बोले तो एबीसीडी कोई दो अक्षर होगा। अरे रैखिक का मतलब घात कितना होगा सर? 1 होगा। अच्छा सर ये तो हम समझ गए, मतलब कि दो गो चर होगा, दोनों चर के घात 1 होगा, तो होगा मेरा दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं वैसा समीकरण, वैसा समीकरण जिसमें, वह समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, चरों की संख्या 2 हो तथा प्रत्येक चर का घात एक हो तो उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल आइए समझते हैं कि सर जी ये क्या कह रहा है, वैसा समीकरण जिसमें चरों की संख्या 2 हो, चर की संख्या 2 हो तथा प्रत्येक चर का घात 1 हो, मतलब दोनों चर का घात कितना होगा? 1 ही होगा, तो उसको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल आइए समझते हैं, जैसे 2x + 3y = 6। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2x + 3y = 6, इसमें चर की संख्या कितना है सर जी? एगो चर दो गो चर, घात देखिए इसका भी घात 1, इसका भी घात 1, ये मेरा रहा दो चर वाले रैखिक समीकरण।
अगला 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। सर जी क्या ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है? मैंने बोला जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसमें आप चर की संख्या एगो एगो दूगो और घात एक एक है। आप देख सकते हैं इसके माथा पर एकांक है, इसीलिए मतलब घात एकांक है। इसका मतलब ये भी दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आ रहा बात है? आगे देखिए 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। सर इसमें भी चर की संख्या एक, सर जी दो गो है, सर जी घात एकांक है, ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। समझ में आया बातें? आइए, अगर आपको समझ में आया तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, तो आपको ले चलते हैं आगे। इसका व्यापक रूप, जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं, व्यापक, इसी को बोलते हैं मानक, इसी को बोलते हैं जनरल, यानी सामान्य रूप। समझ में आया बातें? इंग्लिश में बोल दे रहा हूँ दोस्तों, सामान्य रूप। सर जी क्या होता है? देखिए इसका होता है a1x प्लस b1y, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू 0। समझ में आया बातें? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 होता है। सर जी एक बात पूछूं? मैंने कहा हाँ पूछो यार। मैं कब माना क्या? जहां पर भैया a1 का मान कभी भी 0 के a1 b1, a1 b1 का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रे दादा। अगर a1 और b1 के मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो फिर ये समीकरण नहीं रहेगा रे दादा। क्योंकि ये समीकरण इसलिए नहीं रहेगा दादा क्योंकि ये समीकरण x का मान ही उड़ जाएगा, y भी 0, भैया सब 0 यार, मतलब इसमें कहाँ चढ़ रहा, चढ़ ही नहीं रहा तो समीकरण ही नहीं रहा रे दादा। तो समीकरण नहीं रहेगा रे दादा, तू कैसे बोल देगा एक समीकरण है? समझ रहे बात को? तो a1 और b1 का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रे दादा। क्या होना चाहिए सर? फिर a1 जो होना चाहिए हमेशा वो होना चाहिए x का गुणांक, x का गुणांक। अरे सर जी अब b1 क्या होना चाहिए? सर जी b1 यहाँ पे है भैया y का गुणांक। अरे सर c1 क्या है? c1 जो है मेरा अचर पद है। क्या है? अचर पद। समझे बात को? क्या है? अचर पद है, ठीक है ना? तो a1 जो होता है x का गुणांक होता है, b1 y का गुणांक होता है, c1 मेरा क्या होता है? अचर पद होता है। समझ में आया बातें? तो दोस्तों आप यहाँ पे समझ सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं, ठीक है ना? जहाँ a1 b1 क्या होता है? डॉट नॉट इक्वल टू 0। a1 जो होता है x का गुणांक, b1 होता है y का गुणांक, c1 होता है अचर पद। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। सर जी आगे चलो, मैंने कहा यार आगे चलिए। तो सर आइए हम आपको कुछ देते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित समीकरण से a1 b1 और c1 का मान बताए। क्या बोला मैंने? बोला निम्नलिखित समीकरण से निम्नलिखित समीकरण से a1, b1 एवं c1 का मान बताएं। मतलब आपको a1 का मान बताना है, b1 का मान बताना है, c1 का मान बताना है, ठीक है? एक एग्जांपल, निम्नलिखित समीकरण से a1, b1 एवं c1 का मान बताएं। a1 का मान बताना है आपको, b1 का मान बताना है आपको और c1 का मान बताना है। समझे बात को? सर जी कैसे यार? क्वेश्चन नंबर 1, 2x प्लस 3y बराबर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप a1 का मान बताइए। सर जी a1 देखिए सर, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। आप यहाँ से ये कीजिए a1 क्या होगा? सर जी a1 का मान यहाँ पे निकल गया 2। सर जी b1 बोले तो y का गुणांक, यानी b1 का मान निकल गया सर जी 3। सर जी c1 बोले तो सर 5। वेरी गुड यार। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ, और इधर -6x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल टू 0। आप यहाँ से a1 b1 और c1 का मान बताइए। थोड़ा जल्दी से करने की कोशिश कीजिए। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है? आइए समझते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कंपेयर करके a1 का मान कितना भाई है? सर जी a1 का मान यहाँ से हमारा है सर -6, कॉमा आप b1 का मान कितना है? सर जी यहाँ पे b1 का मान यानी y का गुणा कितना है? सर जी 9,
और सर जी C1 का मान कितना है? अरे सर जी C1 का मान -5 है। समझे बात को? यानी A1 का मान -6, B1 का मान 9, C1 का मान -5। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर जी, आपको समझ में आई ना? अरे बोलते नहीं, अरे बोलो ना भाई, क्यों नहीं बोलते यार? बहुत दुख होता है यार, नहीं बोलता तो यार, बोला करो यार। क्या करूँ यार, कमेंट बोलो यार, ऐसे तो नहीं सुन सकता यार, बहुत दुख होता है कि नहीं सुन पाता हूँ। ऑफलाइन क्लास में बच्चों को सुनता हूँ यार, अच्छा लगता है। तुम लोग भी यार तेरी बातें कमेंट में, तेरी फीलिंग्स को जानो, कमेंट में तो कुछ लिखा करो यार, अपने टीचर्स के लिए लिख दो यार कुछ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको समझ में आई होगी क्वेश्चन। मैं अगला क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, ये आप तो कर लिए भाई, बहुत आसान था। क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को मेरे भैया? इस प्रकार की क्वेश्चन करोगे। देखिए तो सर जी आप, सर जी पहले ये 0 के बराबर हुआ करता था, तो सर जी आप बता दिए करते थे A1 का मान, B1 का मान, C1 का मान ऐसे ऐसे। लेकिन सर ये तो 0 के बराबर नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आप समझ चुके हैं सर जी, आप समझ चुके हैं 0 के बराबर नहीं है। पहले इसको किसके बराबर करेंगे? समीकरण को हल करके 0 के बराबर। आइए करते हैं। 3x है तो 3x प्लस 5y है तो 5y प्लस 9, प्लस में ना कि माइनस में बराबर 0। मेरे प्यारे देखिए इधर 3x प्लस 5y, 9 में 6 हो गया, 3 बचेगा बराबर 0 के। समझे बात को? अब 0 के बराबर होगा, इसका मतलब कंपेयर कर दीजिए, तो A1 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से A1 का मान मेरे भैया, यहाँ से आप इसमें देखिएगा A1 का मान कितना हो गया? 3 हो गया। सर जी आप B1 का मान y के गुणांक, सर जी y के गुणांक B1 का मान यहाँ पे 5 हो गया, C1 का मान यहाँ पे 3 हो गया। तो A1 B1 C1 आपको निकालने धीरे धीरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए बहुत बेसिक है ये, इतना बेसिक कोई नहीं जाता भाई, कह रहा हूँ ना, बहुत बेसिक, एकदम 0 से उठा रहा हूँ, हीरो बना दूंगा। समझे बात को? तो आइयो आपको A1 B1 और C1 का मान समझ में आया होगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या आप समझ जाओगे? क्वेश्चन इधर दिखाई दे रहा है ना भाई? देखना इधर थोड़ा सा, इधर दिखाई दे रहा है। अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इधर दिखाई दे रहा है, चलिए इधर दिखाई दे रहा है, आप लोग देखिए। ठीक है, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन करके बताइए। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 3x प्लस 3x माइनस 9y प्लस जो है कि 10 बराबर जो है कि आके दे रहा हूँ -5 करके बताइए। तो थोड़ा सा आप A1 B1 C1 का मान कर याद करिए जल्दी से। सर जी मैं अभी समय दिया, चलिए आइए और आप लोग पॉज करके इसको कीजिएगा सवाल को। 3x है तो 3x माइनस 9y है तो 9 प्लस 10 है तो 10, माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, 5 बराबर 0। मेरे प्यारे देखिएगा ध्यान से, 3x है 3x माइनस 9 हो जाए 9y, 10 5 15 हो जाएगा मेरे प्यारे, बराबर 0 हो जाएगा, है ना सर? हाँ जी सर। A1 का मान आप देखिएगा तो A1 का मान सर जी कितना है? 3 है। सर जी B1 का मान कितना होगा? -9 है। सर जी C1 का मान कितना है? सर जी यहाँ पे C1 का मान 15 है। समझे बात को? नहीं समझ, सर सामने समझ लीजिए मैंने क्या है। यहाँ पे सूत्र क्या होता है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं A1 का मान कंपेयर कीजिए, A1 का मान हो गया सर 3, B1 का मान -9, सर जी C1 का मान 15। तो A1 B1 C1 निकालना आ गया क्या? आपको आया कि नहीं है? आइए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर क्या बात कर रहे हैं? x/3 बराबर 2y/5 प्लस 6/5 इज इक्वल टू 0। चलिए A1 B1 क्या मान ज्ञात कीजिए जल्दी से। तो मैं ज्ञात करता हूँ A1x प्लस B1y प्लस C1 आप जानते हो बराबर 0। सर ये तो 0 के बराबर है तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो देखिए A1 का मान यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका x का गुणांक कितना है? तो सर जी बटा में 3 ऊपर नहीं पूछे तो 1 है। सर जी B1 का मान देखिए, इसका गुणांक है, y को छोड़िए बाकी जो उसको लिख दीजिए, गुणांक का मतलब होता है जो गुणा हो, तो -2/5। C1 का मान कितना है? सर सीधा 6/5। तो A1 B1 C1 आपको निकालने आ गया होगा। मैं इतनी बेसिक में आपको सिखा चुका हूँ A1 B1 और C1 का मान ज्ञात करना। ठीक है, अब मैं समीकरण को हल करना सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको A1 B1 C1 निकालना है।
मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए बढ़िया से। नहीं लग जाता है ये। दोस्तों लाइट कर चुकी है, ठीक है। और भाई क्या करूँ यार, मैं बोल रहा हूँ ना लाइट इसी तरह करते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस भाई क्या करूँ यार, तो सीखते हैं। तो मैं तुरंत ही इसके बाद वाला जो है ना कि इसके दूसरे वीडियो में बनाकर, उस दूसरे लेक्चर में बनाकर दोनों के डाल दूंगा, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए दोस्त मिलते हैं फिर दूसरी क्लासेस में। मैं तुरंत आज ही करूँगा दोस्तों, ठीक है, या मैं कल लाइव क्लास में करा दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए, घूमते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। माइंड को फ्रेश करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।